जोधा था पहले। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर मंजू शर्मा दिल्ली से। डॉक्टर मंजू शर्मा इज अ वेरी वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, what all can I say, chakra, reiki, vastu, and all in all. And I've been referred to Dr. Manju Sharma, devotees from ISKCON. Shruti Dharmadas Prabhu is no more with us, so he has referred Dr. Manju Sharma to us. So we are fortunate to have her here with us. आज हमारे सामने में है माता जी, और उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी क्या है। आज मैं जब श्रीमद् भागवतम लेक्चर दे रहा था नित्य भागवत सेवा में, और वो प्रश्न आ रहा था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर आए थे, और जब अक्रूर आए थे बाहर सब रेडी हो गए, तय हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर के साथ उनके वाहन में निकलकर मथुरा जाने वाले हैं, परंतु उनका इंतजार था सही समय के लिए। और उधर पहले एस्ट्रोलॉजिस्ट को बुलाए थे उधर भी, और एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछे क्या सही समय है इधर से निकलने के लिए। हमको मालूम है कि हर घर में ऐसा होता है, ट्रेडिशनल घर में, कि किस समय घर से निकलना है, क्या काम कैसे करना है, हमारा क्या क्या करना है, उसके अनुसार बहुत एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम बहुत श्रद्धा था, श्रद्धा है। बहुत बार कठिनाई के समय में ही एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। बस माता जी से थोड़ा बात पूछना था, एस्ट्रोलॉजी क्या है, जरूरत क्या है, इसके अनुसार लेटर फर्स्ट इंट्रोड्यूस हरसेल्फ ब्रीफली। थैंक यू। हरे कृष्णा, मेरा नाम मंजू शर्मा है और मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और माता जी सीता माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्पेशली कृष्णा जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप सब लोगों के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करने का। तो मैं 20 साल से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड चक्रा हीलिंग में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी संस्था का नाम भी सारथी एस्ट्रोलॉजी है। मैं बचपन से ही कृष्णा भक्त हूँ, तो इसीलिए मैंने अपनी संस्था का नाम सारथी रखा। तो सारथी का नाम लेते ही शायद सबको याद आ जाता है कि जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन की कृष्णा सारथी बने थे। तो मैं भी कुछ प्रयास करती हूँ कि सबको जब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ ऐसा समय आता है कि जब ऐसा लगता है कि पता नहीं, सब कुछ कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो मैं सारथी बन के प्रयास करती हूँ कि उनके कुछ दुखों को कम कर पाऊँ। अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के समक्ष में इतने थोड़े टाइम में इतना एस्ट्रोलॉजी वास्तु के बारे में नहीं बता पाऊंगी बहुत शॉर्ट में, क्योंकि ये तो एक अथाह समुद्र है। तो प्रभु जी मुझसे शायद अगर सवाल करेंगे तो मैं उसका आंसर करूंगी, तो कुछ शायद आप लोगों को हेल्प होगा। एस्ट्रोलॉजी का जरूरत क्या है हमारे जीवन में? ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश, दो शब्दों को लेके बना है ज्योतिष। मतलब प्रभु की जो ज्योति है वही ज्योतिष है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उस ज्योति से उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, वही एस्ट्रोलॉजी है। बहुत लोग जो कुछ भी उनके जीवन में हो रहा है, नहीं हो रहा है, सबके लिए एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। कुछ लोग इतने एस्ट्रोलॉजी के पीछे, ज्योतिष के पीछे दौड़ते हैं, इधर उधर हर एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पूछते हैं अनेक परिहार। इतना एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के पीछे पागल बन जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी, हाउ टू अप्लाई एस्ट्रोलॉजी इन अ बैलेंस्ड वे? देखिए, ज्योतिष अपने आप में एक 100% संपूर्ण विद्या है। ये कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, ये हमारे वेदों से निकली हुई एक ज्ञान है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। जो ज्योतिष होता है, मतलब जो एस्ट्रोलॉजर होता है, उसमें कमी हो सकती है, लेकिन ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण है। तो ज्योतिष की कैलकुलेशन आपको हेल्प करती है। आपकी जो अंदर की शक्ति है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके भाग्य को नहीं बदल सकता, डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि वो ब्रह्मा जी ने लिख दी है। किसी एस्ट्रोलॉजर में ये ताकत नहीं है कि वो आपके भाग्य को बदल पाए। लेकिन
एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता सकता है अपने कैलकुलेशन से कि अभी बहुत तेज तूफान आने वाला है या बारिश आने वाली है लाइफ में, तो आप छाता लेके निकलें तो आपको प्रोटेक्शन हो जाएगा। आप भीगेंगे पूरी तरह नहीं, लेकिन आपको छींटे जरूर पड़ेंगे। यही एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का होना चाहिए कि वो, और आपको भी ये होना चाहिए कि डिपेंड ना हो एस्ट्रोलॉजी पे, आप सिर्फ एक साथी की तरह उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझाती हूँ। जैसे किसी बच्चे को आपको एक सब्जेक्ट दिलाना है, अगर डॉक्टर के बच्चे हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर यही सोचते हैं, मेरे पास केसेस आते हैं कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बना देते हैं, लेकिन उनको एक अच्छा सा क्लिनिक सेटअप करके देते हैं और वो क्लिनिक रन नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो एस्ट्रोलॉजी है, उसका जो हॉरोस्कोप है, उसमें वो डॉक्टर बनने का योग होता ही नहीं है, वो जबरदस्ती उसको बना देते हैं। तो उस टाइम एस्ट्रोलॉजर हेल्प करता है कि ये एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, ये अब्रॉड में जाके एजुकेशन लेके वहाँ सेटअप होगा। जो हमारी कैलकुलेशन है, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, वो हमें ये बता देते हैं कि लाइफ में हमारे लिए क्या अच्छा है। तो वो वही सब्जेक्ट अगर अपने बच्चे को दिलाएंगे तो वो एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनेगा। तो यही एस्ट्रोलॉजी हेल्प करता है। जैसे आप बोल रहे थे कि ब्रह्मा जी सबके लिए तय किए हैं क्या करना है, क्या होना है, और हम सब में पूर्व जन्म का कर्म है, और ये जन्म में भी बहुत से करके आ रहे हैं, वो कर्म का फल तो जरूर आना है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कर्म को निकाल सकते हैं या एडजस्ट ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपका क्या इरादा है इसमें? देखिए, ये सब हमें जो भी एस्ट्रोलॉजी, हमें जो एस्ट्रोलॉजी में हमारी जो मिला है, हमें जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, 9 प्लैनेट्स एंड 27 नक्षत्र, तो उस टाइम किस घर में हमें जन्म लेना है, हमें किस समय जन्म लेना है, ये सब भगवान डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे माँ बाप मिलेंगे, कैसा घर मिलेगा। एक रिक्शा जो एक 4th क्लास लोग होते हैं, उनके घर में बच्चा जन्म लेता है, और उसी टाइम एक बच्चा जन्म लेता है टाटा बिरला या किसी अंबानी के यहाँ पे, तो दोनों की सेम हो गई, लेकिन जो रिक्शा वाले के यहाँ या 4th क्लास के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है वो सेम स्टार्स है, लेकिन वो जो बच्चा वहाँ पैदा हुआ है उसके इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार्स हैं। मैं इसका बहुत छोटा सा और बहुत शॉर्ट में एग्जाम्पल दूंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वो चाय वाले के यहाँ पैदा हुए और आज वो प्रधानमंत्री जी बने। तो ये सब हमारे स्टार्स होते हैं, पिछले जन्म के जो हमारे कर्मास होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सुख और दुख मिलते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें जो रेमेडीज होती हैं, रेमेडीज से क्या होता है, हम कर्म करते हैं, उनको जो हमारे कार्मिक होते हैं उनको हम घटा सकते हैं, और उसमें सिर्फ एक ही शक्ति होती है, वो मंत्रों से। जैसे आप सब वैष्णव हैं, चैंटिंग करते हैं श्री कृष्णा की, तो आप सब अपना कार्मिक काट रहे हैं, आप सबके पिछले पास्ट कर्मा के जो कार्मिक हैं वो सब कट रहे हैं। आपको अच्छा जन्म, अगला जन्म तो अच्छा मिलेगा ही, ये जन्म भी आपका सही हो रहा है। तो जो हमारे उपाय होते हैं, रेमेडीज होती हैं, उससे हमारे कार्मिक कट जाते हैं और हमारी जिंदगी स्मूथ हो जाती है। तो आप बोल रहे हैं कि जो कृष्ण भक्त बने, हाँ जी, और जो ये कृष्ण भावनामृत में है, उनको एस्ट्रोलॉजी का जरूरत है या नहीं? प्रभु जी ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की जरूरत तो हम सबको ही है, हम सब कृष्ण भक्त हैं, लेकिन सबके जीवन में कुछ ना कुछ तो समस्याएं हैं ही ना। वो कृष्णा के जो मंत्रास हैं वो हमें एक शक्ति देते हैं उन दुखों को सहन करने की, लेकिन आपको एस्ट्रोलॉजी एक रास्ता दिखा सकती है, और वो उपाय भी क्या होते हैं। जैसे अभी माता जी ने जब वो मंत्रोच्चारण कर रही थी तो मैं सुन रही थी, कात्यायनी देवी के वो बहुत अच्छे से उन्होंने मंत्रोच्चारण किया। तो जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है, टाइम पे शादी नहीं हो पाती है, तो पिछले जन्म का कार्मिक होता है। तो मैं उनको क्या बोलती हूँ, कात्यायनी की पूजा करिए। कात्यायनी की पूजा करने से लड़की की शादी जल्दी होती है। जैसे किसी को हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो हेल्थ इश्यूज आने से मैं क्या बोलती हूँ कि आप कृष्णा की चैंटिंग बढ़ा दीजिए, प्लस में आप महामृत्युंजय के जप करिए, एक माला करिए। तो मंत्रों में बहुत शक्ति है। जैसे स्टोन्स होते हैं, कलर थेरेपी होती है, तो ऐसा कैसे क्यों होता है कि हम पर्टिकुलर कोई कलर पहनते हैं तो वो दिन हमारा अच्छा नहीं जाता है। हमें लगता है कि पता नहीं ये सूट पर्टिकुलर, ये ड्रेस जब भी मैं डालती हूँ या डालता हूँ, ये भी शर्ट,
तो वो दिन मेरा अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि हमें कलर्स जो होते हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ह्यूज साइंस है, ये हमें हमेशा हेल्प करती है। तो प्रभु जी ने जैसे पूछा कि कृष्ण भक्त को क्या एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है, तो जी मैं बोलूंगी बिल्कुल जरूरत है। इसीलिए मैं पहले बोल रहा था कि आज नित्य भागवत सेवा में जैसा जब आज लेक्चर दे रहा था, भागवत में भी बताती है, श्रीमद् भागवत के सप्ताह भी चलाना है तो एस्ट्रोलॉजी को देखते हुए ही समय तय कर जाता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का तो जरूरत है, उसका यूज कैसे करें, बहुत पागल बन के पीछे चलें, या जब ऐसा मोड होता है हमारे जीवन में जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होता है, शादी हो या कैरियर डिसीजंस हो, या वो समय में जरूर एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट करें। और जो एस्ट्रोलॉजर जो कृष्ण भावनामृत तरीके में हमको ये उपाय और परिहार दे, वो मेरे ख्याल में सर्वश्रेष्ठ है। थैंक यू। दूसरा एक ही प्रश्न पूछने वाला हूँ कि वास्तु शास्त्र है, वो भी ज्योतिष के अंदर होता है, और उन जमानों में तो वास्तु शास्त्र से मंदिर भी बनता था, हर एक घर बनता था, बीच में हम सब भूल चुके हैं, और अभी हम ज्योतिष के पास जाते हैं, वास्तु और फेंग शुई तो आ गई है, और अभी लगता है तोड़ फोड़ करना है, हमारे घर को पूरा बदलना है, टॉयलेट को लेके किचन में डालना है, किचन को ढील के बेडरूम में डालना है, क्या करें, पूरा इतना खर्चा करके मैं घर बाहर गया हूँ, घर बस गया है, अभी क्या करूँ, इसमें तो पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। वास्तु शास्त्र का जरूरत है, वास्तु शास्त्र का कैसे नॉन इन्वेसिव कर सके, आपका क्या इच्छा? प्रभु जी, मैं ये बोलना चाहूंगी, जो वास्तु है, वास जमा अस्तु, दो शब्दों से लेके वास्तु बना है, जहाँ हम वास करते हैं, अस्तु मतलब हम, वास मतलब जहाँ हम रहते हैं। ये वास्तु क्या है? 5 एलिमेंट्स हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश एंड जल। 5 तत्वों से लेके हमारा शरीर बना है, एंड 5 तत्वों से हमारा वास्तु बना है। तो जो वास्तु है वो हमें इफेक्ट करता है। अगर सपोज कीजिए, जल क्या होता है, किसी भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर जल उसके अंदर ज्यादा होगा, मतलब उसके जल तत्व ज्यादा होगा, तो जैसे कई आपने लेडीज देखी होंगी, बेटा आ रहा है तो रो रही है, जा रहा है तो रो रही है, उनकी आंखों में उनके जो टैप है ना वो रुकते ही नहीं है, तो इसका मतलब उनके जल तत्व बहुत बड़ा हुआ है, बहुत इमोशनल होती है। और कई आप देखेंगे, कई लोगों के उनके ऊपर से आंख हटती ही नहीं है, मतलब उनको हम देखते ही जाते हैं, अरे इनमें तो बड़ा अट्रैक्शन है, बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसका मतलब उनमें अग्नि तत्व बहुत है। तो ये जो तत्व है ये हमारे घर में भी है और हमारी बॉडी में भी है। सपोज आपके घर में जल तत्व में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको कफ, कोल्ड, ये सब बीमारी हो जाएंगी। तो ये एक बड़ी अमेजिंग साइंस है। लेकिन जैसे प्रभु जी ने बोला कि आपने घर ले लिया है, आजकल तो फ्लैट सिस्टम हो गया है, सब बना बनाया घर मिलता है सबको, तो उसमें तोड़ फोड़ ये सब वो सब करने की जरूरत नहीं होती। जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको हम कलर्स के थ्रू बैलेंस कर देते हैं। जैसे सपोज अगर अग्नि तत्व वीक है तो वहां पे हम लाल रंग का, रेड कलर का वास रख देंगे तो अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। अगर नॉर्थ में अगर हमें बढ़ाना है तो हम एक वाटर फाउंटेन लगा देंगे तो जल तत्व बढ़ जाएगा। तो उसमें तोड़ फोड़ की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कलर से और कुछ सामान से बैलेंसिंग कर देंगे। सपोज साउथ का उठा के नॉर्थ में रख देंगे, नॉर्थ का उठा के ईस्ट में रख देंगे, जहाँ जिसकी जरूरत है वहां रख देंगे, आपकी बैलेंसिंग हो गई, आपको कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं होती। वास्तु एक एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो है। अगर आपके घर में एनर्जी फ्लो करेगी, वो कहीं स्टक नहीं होगी, तो आपके घर में हेल्थ, वेल्थ एंड खुशहाली। आपने देखा होगा ना, किसी के घर में आप जाते हैं, आपका वहां से उठने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वहां पे एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। और कई बहुत सुंदर घर बनाते हैं, बहुत अच्छा घर बनाते हैं, लेकिन उनके घर में एंटर करते ही लगता है बस चलो यहाँ से। इसका मतलब उनके घर की एनर्जीज पॉजिटिव नहीं है, एनर्जीज फ्लो नहीं कर रही है। तो एनर्जीज फ्लो करने के लिए हम कलर्स का, कुछ सामान का सहारा लेके हम एग्जैक्टली वास्तु कर लेंगे, हमें तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं है। तो यही मैं प्रभु जी को बताना चाहूंगी कि ये जो एडवांस वास्तु है ये 16 जोन से, 16 जोन से मैं करती हूँ। 8 जोन से पहले करते थे, 16 जोन मतलब कि कृष्णा की भी 16 कलाएं हैं और वास्तु की भी 16 दिशाएं हैं। हरे कृष्ण। और बात है जीवन में जो भी करते आ रहे हैं, करने वाले हैं, नए नए घर जरूर हम सबको बनना है। थोड़ा वास्तु के एडवाइस से लेके करेंगे, मेरे ख्याल में अच्छा है। बाद में ये तोड़ फोड़ मुश्किल हो जाएगा, पहले से एडवाइस ले सकते हैं। सो थैंक यू ऑल। सो ज्योतिष तो शास्त्र है, और ज्योतिष या वास्तु ये सब का जरूरत हम सबके जीवन में है, इसका सही इस्तेमाल करना है।
और सही समय पर जब इसका जरूरत पड़े उनका वी शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू हियर फ्रॉम हर ब्रीफ फ्यू वर्ड्स. ठीक है? थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.